आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। जैसे जैसे चुनाव मतदान के दिन करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल अपने वादों के पिटारे खोल रहे हैं। दिल्ली प्रदेश की तीन मुख्य पार्टियां बीजेपी, आप और कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली की जनता के लिए खुलकर फ्री के वादों का अंबार लगा दिया। जहां एक तरफ लंबे समय से दिल्ली विधानसभा की कुर्सी से दूर रही बीजेपी अब केंद्र के साथ प्रदेश की सत्ता पर काबिज होना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बाद एक बार फिर से खुद को जिंदा करने की कोशिश में जुटी हुई है। हालांकि इन दोनों दलों के अलावा दिल्ली की सत्ता पर लगातार 10 सालों से अधिक समय से काबिज आम आदमी पार्टी के लिए अपनी सत्ता को बचाए रखने की बड़ी चुनौती है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाते हैं और उनके बाद कालकाजी से विधायक आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाता है, इस पूरे प्रकरण के बाद कांग्रेस और बीजेपी के पास कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को घेरने का एक मौका है, जिसको दोनों दल भुनाने की पुरजोर कोशिश में जुटे हुए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस से अलग होकर एक बार फिर दोनों दलों को मात देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। दिल्ली की विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसी सीटें रही हैं जो हर साल हॉट सीट रही हैं। इन विधानसभाओं के चर्चा के बिना कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात पूरी नहीं हो सकती। इनमें एक विधानसभा क्षेत्र ओखला भी है, जो हमेशा से ही मीडिया और सभी राजनीतिक दलों के चर्चा का केंद्र रहा है। दक्षिण पूर्वी दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट हमेशा से ही दिल्ली की चर्चित सीटों में शामिल रही है। कभी कांग्रेस का ओखला विधानसभा सीट पर मजबूत दबदबा रहा है, लेकिन 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में यह सीट आम आदमी पार्टी के खाते में चली गई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने ओखला विधानसभा सीट पर अब तक जीत का स्वाद नहीं चखा है। ओखला विधानसभा सीट पर अपना खोया हुआ वकार हासिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी जमीन पर जी तोड़ मेहनत कर रही है। भाजपा भी ओखला विधानसभा सीट से कमल खिलाने का प्रयास कर रही है। आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि ओखला विधानसभा सीट से हैट्रिक लगा सके। यहां से आम आदमी पार्टी के नामी विधायक और दिल्ली का मुस्लिम चर्चित चेहरा अमानतुल्लाह खान विधायक हैं। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताते हुए चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस पार्टी ने ओखला विधानसभा सीट से पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान की बेटी और अबुल फजल वार्ड से पार्षद अरीबा खान को प्रत्याशी बनाया है, जबकि भाजपा ने सरिता विहार से पार्षद नीतू चौधरी के पति मनीष चौधरी को चुनाव मैदान में उतारा है। इन तीन मुख्य पार्टियों के अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जामिया एलिमनी के अध्यक्ष और सीएए आंदोलन के बाद से जेल में बंद शिफाउर रहमान को उम्मीदवार घोषित किया है। इस सीट से कुल 14 प्रत्याशी मैदान में हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और जामिया नगर के इस विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं का दबदबा हमेशा से रहा है। यहां मुस्लिम मतदाता ही निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। इस सीट पर जहां पिछले 2 चुनाव में लगातार आम आदमी पार्टी से विधायक अमानतुल्लाह खान के सामने जीत की हैट्रिक लगाने की चुनौती है, तो वहीं आसिफ मोहम्मद खान की बेटी अरीबा खान कांग्रेस पार्टी से जीत हासिल करने की कोशिश में जुटी हुई हैं। इन दोनों के अलावा ओवैसी की पार्टी से शिफाउर रहमान की एंट्री ने कहीं ना कहीं दोनों प्रत्याशियों के समीकरण को बिगाड़ा है। इन तीन मुस्लिम प्रत्याशियों के अलावा भारतीय जनता पार्टी से मनीष चौधरी इस सीट पर बीजेपी का खाता खोलने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि विधायक अमानतुल्लाह खान की स्थिति पिछले चुनाव की तरह इस बार भी मजबूत मानी जा रही है। उनका मुस्लिम मुद्दों पर लगातार मुखर होकर बोलना कहीं ना कहीं उन्हें इस चुनाव में फायदा देते नजर आ रहे हैं। हालांकि विधायक अमानतुल्लाह खान के सामने अरीबा खान, शिफाउर रहमान और मनीष चौधरी जैसे 3 प्रत्याशियों की चुनौती है। ग्राउंड रिपोर्ट की माने तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे विधायक अमानतुल्लाह खान को लेकर स्थानीय मुद्दों पर आम जनता की नाराजगी कम होती नजर आ रही है। हालांकि अरीबा खान अपने पार्षद कार्यकाल के दौरान किए कामों को लेकर कहीं ना कहीं विधायक अमानतुल्लाह खान को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही हैं, जिससे यह चुनाव रोचक मोड़ पर है।
मुस्लिम मतदाताओं के अलावा इस सीट पर गुर्जर, राजपूत, ब्राह्मण, जाटव, वाल्मीकि समेत मतदाताओं की मिश्रित संख्या है, जो किसी भी चुनाव के समीकरण को बिगाड़ने का मादा रखती है। कहीं न कहीं यहां के स्थानीय मुस्लिम मतदाता विधायक अमानतुल्लाह खान के कार्यों से संतुष्ट हैं, क्योंकि विधायक अमानतुल्लाह खान के समर्थकों का मानना है कि उनके जरिए लगातार नफरत और मुस्लिम के खिलाफ हो रहे अटैक के विरोध में लड़ाई लड़ने के कारण उन्हें जेल भेजा गया, जिससे वे उतना समय नहीं दे पाए जितना विकास होना चाहिए था। बहरहाल कांग्रेस प्रत्याशी और पार्षद अरीबा खान और विधायक अमानतुल्लाह खान के बीच विकास कार्यों का आकलन जनता भी कर रही है, लेकिन इन दोनों के बीच एआईएमआईएम प्रत्याशी शिफाउर रहमान को कमजोर समझना दोनों को भारी नुकसान दे सकता है। ओखला विधानसभा क्षेत्र हमेशा से ही विकास की राह देखता रहा है। यहां पर सरकारी अस्पताल से लेकर पीने का पानी, ट्रैफिक, कूड़े का ढेर और टूटे पड़े सीवर जैसे अहम मुद्दे आज भी उसी स्थिति में खड़े हैं जो पहले थे। सड़क का निर्माण काफी हद तक पूरा हुआ है, लेकिन यहां की जनता की सबसे बड़ी मांग हॉस्पिटल आज भी अधूरी है। इतिहास की बात करें तो ब्रिटिश काल में इस इलाके से ही यमुना नदी से आगरा नहर को निकाला गया था। ओखला बर्ड सेंचुरी के लिए मशहूर इलाका जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के लिए मशहूर है। यह विधानसभा क्षेत्र एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है, जो दिल्ली सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर और नोएडा से सटा है। इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अगर नगर निगम की बात करें तो मदनपुर खादर ईस्ट वार्ड में आम आदमी पार्टी से सोनू चौहान, मदनपुर खादर वेस्ट वार्ड में बीजेपी से ब्रह्म दत्त, सरिता विहार वार्ड में बीजेपी से नीतू मनीष चौधरी, अबुल फजल एनक्लेव वार्ड में कांग्रेस से अरीबा खान, जाकिर नगर वार्ड में कांग्रेस से नाजिया दानिश पार्षद हैं। जामिया नगर के नाम से मशहूर यह विधानसभा क्षेत्र कहीं ना कहीं हमेशा से राजनीतिक रूप से चर्चा का विषय रहा है, लेकिन इस बार यह देखना होगा कि जीत की रथ पर सवार आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को किस प्रत्याशी से कड़ी टक्कर मिलती है। शुक्रिया।